गाइस, वेलकम टू माय चैनल तांबेकर फिटनेस। सो आज मैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ आया हूं। तो आज मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी डिटेल में फॉर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। सो आज के टॉपिक्स की लिस्ट है मेरा इंट्रोडक्शन, जो मैं क्विकली बताऊंगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से आता हूँ और मैंने क्या क्या चीजें की है। दूसरा टॉपिक है मेरे अचीवमेंट्स। सो मेरे अचीवमेंट्स, मैंने क्या क्या फिटनेस में अचीव किया है, ऐसी कौन सी चीजें हैं मैंने मेरे लाइफ में की है एंड जिसका मुझे क्या बेनिफिट हुआ है। वैरायटी ऑफ चीजें हैं जो फिटनेस के मामले में मैंने पिछले 7 महीने में हासिल किया है, तो वो मैं बात करूंगा यहाँ पे। तीसरी चीज है व्हाट इज फिटनेस। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना कि फिटनेस एग्जैक्टली है क्या। कई लोग ये मानते हैं कि वेट लूज करना मतलब फिटनेस हासिल करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही छोटी डेफिनेशन है उसकी। कई सारी चीजें हैं फिटनेस को लेकर, तो वह पूरी चीज जब आप समझते हैं तो आप अच्छे से उसको समझ पाते हैं कि फिटनेस ओवरऑल है क्या। आपका गोल अच्छे से सेट हो जाता है आपकी फिटनेस जर्नी के लिए, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। देन मैं बात करूंगा कि ये चैनल निकालने की जरूरत क्या है। ऑलरेडी कई सारी इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। कई सारे ऑलरेडी चैनल्स है, हजारों चैनल्स है बल्कि। तो और इसके बारे में कई सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, हाउ टू लूज वेट, वेट को कैसे कम किया जाए। तो ये चैनल क्यों क्यों निकाला मैंने, तो ये भी एक डिस्कस करेंगे आज। और एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे जो भी वेट लॉस डाइट्स अवेलेबल है या जो भी वेट लॉस रिजाइम्स अवेलेबल है, तो उन बारे में बात करेंगे हम। कंपैरिजन ऑफ ऑल द डाइट्स इन शॉर्ट। इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो एक बाद में बनाऊंगा कि हर एक डाइट का कंपैरिजन, कि कौन सा डाइट अच्छा है, कौन सा डाइट अच्छा नहीं है और वो क्यों अच्छा नहीं है, उसके ड्रॉबैक्स क्या 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 है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा एक डिटेल्ड वीडियो में। लेकिन अभी यहाँ पे इसके बारे में बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जिनको फिटनेस की जर्नी शुरू करनी है लेकिन उनको समझ में नहीं आता, या फिर वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइड करने वाले लोग उनको अच्छे से नहीं मिलते, तो वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। और ट्रस्ट मी, अगर आपकी शुरुआत खराब है तो आपका जर्नी जो है फिटनेस का वो भी काफी खराब रहेगा। सो विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट। तो जहां तक मेरे इंट्रोडक्शन की बात है, मेरा नाम है पीयूष तांबेकर और पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से मेरी जो लाइफस्टाइल है वो काफी कुर्सी पे बैठ के गुजरती है। लैपटॉप के सामने बैठ के काम करना पड़ता है काफी घंटों तक बिना उठे, और काफी सारी मीटिंग्स रहती है वो भी बैठ के लेनी पड़ती है। तो काफी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। और मुझे जहां तक लगता है कि काफी सारे लोगों की आजकल के जमाने में यही प्रॉब्लम है कि काफी घंटों तक बैठ के एक जगह पे काम करना पड़ता है। तो ये बेसिकली मेरी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। एंड जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब हम सबको पता है कि बाहर जाना अलाउड नहीं था, सभी लोग घर में बैठ के ही काम कर रहे थे। तो उस समय पे घूमना फिरना, बाहर जाना तो और भी कम हो गया था, और बढ़ते बढ़ते मेरा वेट 127 किलोग्राम तक जा पहुंचा था। तो बचपन से ही मैं एक ओबीज पर्सन रहा हूँ। मेरा वेट काफी ज्यादा था फ्रॉम माय चाइल्डहुड। बचपन से ही स्कूल में, कॉलेज में, एवरीवेयर मेरा जो वेट था वो काफी ज्यादा था। और मैंने काफी कोशिश की थी कि वेट कम किया जाए काफी सारे लाइफ के पड़ावों पर, लेकिन मुझे अच्छी सक्सेस नहीं मिली थी उस टाइम। मैंने काफी कोशिशें की, काफी सारे डाइट्स, काफी सारे फिटनेस जो थिंग्स थे वो मैंने ट्राई आउट किए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली। हालांकि 2 बार, एक था 2008 जहाँ पे मैं कॉलेज में था, और दूसरा था 2012 जिसमें मैं जस्ट कॉर्पोरेट लाइफ मैंने ज्वाइन की थी, कंपनी ज्वाइन की थी जॉब करने के लिए। तो इन 2 बार मैंने कुछ हद तक मेरा वेट कम किया था, लेकिन जो जिस हिसाब से मैंने वो पुराने तरीकों से वेट कम किया था वो ज्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्यों वो वाला वेट लॉस ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, और जितना ही आपने कम किया है उतना सडनली वो फिर से बाउंस बैक हो जाता है विद इन लगभग 6 महीने के अंदर अंदर। तो वो मैंने चीजें करी थी, और वहां से मैंने सीखा कि जो कुछ पुराने तरीके हैं वेट लॉस करने के वो अब काम नहीं आएंगे, क्योंकि आप कुछ
महीनों तक उसको कंटिन्यू करते हो एंड आप खुश नहीं होते हो बेसिकली, क्योंकि आपको कई सारे चीजों का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है एंड जब आप अपना वेट गोल अचीव करते हो तो सडनली आप उसको फिर से पुराने लाइफस्टाइल में जाते हो, पुरानी तरीकों से खाते हो, पुराने तरीकों से आप बेसिकली चीजें देखते हो, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता वो फिर से पूरा वेट गेन करने के लिए। तो मैं पूरी चीजों पे डिटेल में बात करूंगा। मैंने क्या किया था 2008 में, 2012 में, कैसे मैंने वेट लूज किया था और कैसे वो सडनली फिर से 6 महीने के अंदर अंदर वो फिर से पूरा बढ़ गया। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ जो काफी डिफरेंट है, और क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि ये काफी सस्टेनेबल है और मैं पूरी जिंदगी उसको आराम से कर पाऊंगा। तो जहां तक मेरे फिटनेस अचीवमेंट्स की बात है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में कि एक ओबीस बंदा जो अपनी पूरी लाइफस्टाइल, जो अपनी पूरी उम्र, पूरी 33 इयर्स की एज तक एक काफी मोटा और काफी ओबीस पर्सनालिटी का पर्सन था, वो कभी इतना वेट लूज कर पाएगा, इतना वेस्ट लाइन लूज कर पाएगा। तो मेरा जो वेट था वो 127 था, जैसे कि मैंने बताया। वो अभी 7 महीने के बाद मेरा वेट अभी है 84 और मेरी फिटनेस जर्नी अभी भी चालू है। अभी भी मुझे 12 किलो तक कम करने हैं। मेरा फिटनेस गोल अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये जर्नी रहेगी, ये कभी बेसिकली स्टॉप नहीं होगा ये प्रोसेस। वेस्ट लाइन मेरी थी 52, तो उसको मैंने कम करके अभी 37 तक लाया है। मैं 4XL के शर्ट्स पहनता था और 5XL की पैंट पहनता था। कपड़े ढूंढना भी काफी मुश्किल हो गया था मेरे लिए, तो अभी मैं बेसिकली M साइज के शर्ट्स पहनता हूँ और मेरी जो वेस्ट लाइन है वो 37, उसकी मैं पैंट पहनता हूँ। ये और कम होगी कुछ टाइम में। मेरा गोल है कि मैं 32 तक मेरा वेस्ट लाइन रिड्यूस करूँ, कम करूँ और एक काफी हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊं। मेरा जो BMI था वो 41 था। वो आपको पता होगा कि एक्सट्रीमली ओबीस इस कैटेगरी में आता है। दिस इज हाईली डेंजरस। यहाँ तक BMI आपका नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा 41 गया था। वो अभी मेरा BMI कम करते 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 26 तक आ गया है और मेरा बेसिकली अभी और मैं कंटिन्यू करूंगा और उसको विदिन 25 जो एक हेल्दी रेंज है वहां तक लेके आऊंगा। डायबिटीज, मुझे टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था अर्ली स्टेज का। ये कहा जाता है कि डायबिटीज अगर एक बार हो गया तो वो क्योर नहीं होता, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैंने मेरे फिटनेस पे काम किया और काफी आसानी से मैंने डायबिटीज को रिवर्स कर दिया। मेरा HbA1c जो काउंट रहता है डायबिटीज का, वो पहले था 6.8, अभी मैंने उसको कम करके 5.6 पे लाया है। मेरे पास मेरे रिपोर्ट्स है, तो उससे पता चलेगा कि मैं अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं हूँ, मतलब मैं प्री डायबिटिक भी नहीं हूँ, उससे भी नीचे आ गया हूँ और एक परफेक्टली नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं उस रेंज में मैं अभी हूँ। हाई ब्लड प्रेशर मुझे डिटेक्ट हुआ था, काफी ज्यादा हाई रेंजेस थी, वो अभी मेरी नॉर्मल आ गई है। तो ब्लड प्रेशर जो बेसिकली हाइपर ओबिसिटी से होता है वो वाला ब्लड प्रेशर मेरा था और मैंने उसको कम करते करते नॉर्मल में लेके आया हूँ। और ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें मैंने देखते ही देखते करी है अचीव, एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं कुछ एक बड़ा काम कर रहा हूँ या फिर कुछ बहुत डिफिकल्ट काम कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम कर रहा हूँ। देखते ही देखते मैं सिंपल चीजें फॉलो करता गया मेरे लाइफ में, और उन चीजें करते करते मैंने बिल्कुल भी ये नहीं पाया कि मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मैं कुछ कम कर रहा हूँ, मैं कुछ खुश नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ वो छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करी और रिजल्ट्स मुझे मिलते गए। टाइम ड्यूरेशन लगा इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 7 मंथ्स, 7 महीने लगे मुझे। पहले 3 महीने में एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन नजर आया, एक विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन नजर आया। तो मैं जब फिटनेस के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक्सरसाइज करता था या बाहर निकलता था, तो 3 महीने के बाद लोगों ने मुझे पूछना चालू किया कि अरे आप कुछ कर रहे हैं क्या फिटनेस के लिए, थोड़ा सा विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, थोड़ा वेट कम लग रहा है आपका, थोड़ा फिट लग रहे हो आप, तो आप कुछ कर रहे हो क्या। ये 3 महीने के बाद हुआ और 7 महीने के बाद मेरा पूरा एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैंने टोटल 43 किलोग्राम्स ऑफ वेट लूज किया इन 7 महीनों में, और वो भी काफी नेचुरल तरीके से, काफी हेल्दी तरीके से। और मैंने
एकदम सिंपल चीजें करी। मैं पूरा बताऊंगा आपको कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये काफी सिंपल है, क्योंकि जो भी मुश्किल चीजें रहती है फिटनेस जर्नी में, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं की। मैं जब 127 किलोग्राम का था और मुझे जब फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी थी, तो मैं ऐसे लोगों की वीडियोस और इंटरव्यूज देखता था जिन्होंने फिटनेस जर्नी अचीव की है। तो उनका वीडियो देख के मुझे डर लगता था कि अरे ये लोग तो जिम में 2-2 घंटे रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये लोग तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ये लोग तो एकदम ब्लांड सा सलाद खा रहे हैं, राइट। तो मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 घंटे नहीं दे सकता जिम के लिए। मेरे पास टाइम नहीं है उतना, ऑफिस का काम, घर का काम, वो पूरा फैमिली को ध्यान देते देते मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं 2-2 ढाई घंटे रोज जिम में काम करूं या फिर जिम में एक्सरसाइज करूं। और मैं ऐसा पर्सन हूँ, मैं एक फूड लवर हूँ, तो मैं ब्लैंड चीजें, ऐसी टेस्टलेस चीजें मैं हार्डली 1 वीक तक खा पाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे वो नहीं डाइजेस्ट होगा। मैं फिर से वो चटपटी और अच्छी अच्छी चीजें वो खाने की मैं कोशिश करूंगा उसके बाद। तो मैंने ना कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाए, ना मैंने कुछ हेवी एक्सरसाइजेस किए, ना मैंने प्रोटीन पाउडर ली। बहुत ही नेचुरल तरीके से मैंने मेरा वेट लॉस हासिल किया है, और यही रीजन है कि मैं आज आपके सामने मेरी पूरी फिटनेस जर्नी शेयर कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज फिटनेस। तो सबसे पहले ये तय करना, ये समझ लेना काफी महत्वपूर्ण है कि फिटनेस एक्चुअली है क्या। उसके पैमाने तय करना, उसके पैरामीटर्स तय करना, और वो पैरामीटर्स वीकली या फिर हो सके तो डेली ट्रैक करना। जब आप उनको रोज या हर हफ्ते ट्रैक करते हो, तब आप समझते हो कि मैं हर वीक, हर हफ्ते प्रोग्रेस कर रहा हूं, और वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सब समझने के लिए जो फिटनेस के पैरामीटर्स है, वैसे तो कई सारे पैरामीटर्स है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स है जो हम बेसिकली ट्रैक करेंगे हर हफ्ते, या फिर हो सके तो कुछ पैरामीटर हर दिन, तो वो ये पैरामीटर्स है। तो बीएमआई जो होता है आपका, वो बीएमआई होता है आपका हाइट टू वेट रेशियो। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप गूगल पे भी जाके एक बीएमआई कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो। वहां पे आप अपनी हाइट इन सेंटीमीटर्स डाल के और आपका वेट इन किलोग्राम्स डाल के आप आपका बीएमआई फाइंड आउट कर सकते हो। जब मेरा बेसिकली 127 वेट चला गया था, उस टाइम पे मेरा बीएमआई था 41। वो बहुत ज्यादा होता है, उसके रेंजेस होते हैं। तो 25 से अगर कम आपका बीएमआई है तो वो हेल्दी माना जाता है। तो बीएमआई आपका 25 से नीचे चाहिए, ये पहला पैरामीटर है। और ये पैरामीटर आपको डेली कैसे ट्रैक कर सकते हो। आपकी हाइट तो नहीं चेंज होगी, लेकिन आपका वेट कम आएगा, हर हफ्ते आपका वेट कम आएगा। तो आप आपका वेट चेक कीजिए हर हफ्ते। आई हाईली रिकमेंड कि आप घर पे एक वेइंग स्केल लेके आए। वो वेइंग स्केल पे आप रोज अपना वजन चेक कीजिए, और रोज ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, अगर आप किसी चीज में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो तो उसको हर दिन ट्रैक करो, उसको हर दिन आप वेट चेक करो। कुछ लोग कहते हैं कि आप जब वेट लॉस जर्नी करते हैं तो रोज चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको रोज चेक करो। अगर आप गलती से कुछ खाना खाए हो ऐसा जो आपके डाइट में अलाउड नहीं था, तो आपको झट से समझ में आए कि इस खाने की वजह से मेरा कुछ ग्राम्स का वेट बढ़ गया है। तो आपको एक अच्छा सबक मिलेगा आप अगर डेली उसको ट्रैक करोगे। मुझे काफी नोटिस होता था कि मैं अगर कुछ ऐसा खा लूं जो मेरे डाइट में नहीं बैठता, तो मेरा वजन सडनली 200-300 ग्राम बढ़ जाता था। और मैं बेसिकली उससे सीखता था कि मुझे ये नहीं करना है फिर से। तो आपको एक डेली चेक रहेगा, तो आप वजन आपका दिन में एक बार चेक कीजिएगा। सबसे बेस्ट टाइम होता है कि सुबह उठने के बाद खाली पेट आप वजन कीजिएगा। एक वेइंग स्केल आप ला के रख सकते हो। 1000 रुपए में एक अच्छा वेइंग स्केल आपको मिल जाएगा। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। सेकंड जो चीज है वो है नो डायबिटीज एंड नो प्री डायबिटीज। सो आपको अगर डायबिटीज है तो बेसिकली वो एक अच्छा साइन नहीं माना जाता, आप अनफिट माने जाते हो। तो ये काफी जरूरी है कि आपको डायबिटीज नहीं है, ये पैरामीटर काफी जरूरी है। सो इसके लिए एक HbA1c करके एक टेस्ट आता है। मैं सारी चीजें ये बताऊंगा डिटेल में मेरे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें प्रिपरेशन के बारे में मैं बात करूंगा।
तो नो डायबिटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर आप फिटनेस के बारे में बात कर रहे हो तो। देन अगला पैरामीटर है नॉर्मल फास्टिंग शुगर। तो आपके खून में 90 to 120 इसके बीच में आपकी फास्टिंग शुगर चाहिए। तो आप ब्लड टेस्ट कर सकते हो, ये आपको रोज करने की जरूरत नहीं है। आप एक 18वीं अंतराल के बाद मैं बताऊंगा डिटेल में ये कब करना है, कैसे करना है। तो आप खुद भी जाके टेस्ट कर सकते हो नॉर्मल फास्टिंग शुगर की, और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर वो 90 to 120 के बीच में है तो वो एक नॉर्मल शुगर मानी जाती है और एक फिटनेस का एक अच्छा ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ब्लड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ब्लड प्रेशर ये 120/80 ये यहाँ इस रेंज में होना चाहिए। ऊपर वाला जो है 120 और नीचे वाला जो है आपका वो 80 तक होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली आप किसी भी नजदीक के मेडिकल हॉस्पिटल में जाके या फिर डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाके आप एक टेस्ट कर सकते हो। इसको भी रोज करने की जरूरत नहीं है, महीने में एक बार किया या फिर 15 दिन में एक बार किया तो भी ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है अपना वेस्ट लाइन। सो वेस्ट लाइन आपकी जो कमर का साइज है वो आप टेप से नापिए। मैं इसको रोज नापता हूँ, हर दिन मैं सुबह उठने के बाद मेरा वेस्ट लाइन चेक करता हूँ, कमर का साइज, और ये आपका 40 इंचेस से कम चाहिए। और महिलाओं में तो ये 37 इंचेस से कम होने की जरूरत है। तो आप देखिए कि आपका वेस्ट लाइन कितना है, और जब तक ये 40 से नीचे नहीं आ जाता या फिर 37 से भी नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको मिनिमम उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आपका ये वेस्ट लाइन उसके भी नीचे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नो विटामिन डेफिशिएंसीज। सो आज अगर आप देखते हो, अगर आप रैंडमली जाके आपका विटामिन प्रोफाइल चेक कराते हो ब्लड टेस्ट करके, तो आपको समझेगा कि काफी सारे लोगों में विटामिन की डेफिशिएंसीज है, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज है। उसमें से कुछ पॉपुलर जो विटामिन डेफिशिएंसीज काफी ज्यादा पाई जाती है वो है विटामिन डी, विटामिन B12 और मिनरल्स में आयरन, ये काफी ज्यादा पाई जाती है। जब मैंने शुरुआती में ये टेस्ट कराया था एज ए प्रिपरेशन, तो मुझे भी ये सारे विटामिन डेफिशिएंसीज मिले थे मेरे खून में, तो उसके ऊपर मैंने काम किया। और अभी मैं जब लेटेस्ट ब्लड टेस्ट की है तो उसमें वो कोई भी डेफिशिएंसीज नहीं है, तो इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सो ये ओवरऑल अगर आप फिटनेस की बात करेंगे तो ये सारे पैरामीटर्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, और ये आपके सारे अंडर कंट्रोल रहेंगे तो आप फिट हो ऐसा माना जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है बताने की कि वेट लॉस बेसिकली जो है वो एक सिम्टम है। दैट मीन्स आपका वेट जब बढ़ता है तो कुछ और चीजें खराब है आपकी शरीर में, इसलिए वो वेट बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वेट बढ़ रहा है मतलब आपके शरीर में कुछ खराबी हो रही है। तो वेट जो है आपका, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है आपके फिटनेस के बारे में। आप कैसे फिट बनोगे? जब आप फिट बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होगा। आपको फोकस करना है फिटनेस पे, ना कि वेट लॉस पे। कई सारे लोग आपको मिलेंगे, अरे यार आप वेट लॉस पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? तो दे आर वेरी रॉन्ग। आपको फोकस करना है फिटनेस पे, आपको ध्यान देना है ये सारी चीजों पे, ये सारी चीजें कंट्रोल में कैसी लाई जाए। और अगर आप ये करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका फिटनेस, आपका वेट, आपका फिटनेस आप परफेक्ट रखोगे, आपका वेट आप कम लाओगे और सब चीजें ऑटोमेटिकली अच्छे से हो जाएगी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस चैनल। मैं ये चैनल क्यों चालू कर रहा हूँ, क्यों मैं ये इन्फॉर्मेशन मेरी बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे चैनल्स है, कई सारे सोर्सेस है जहाँ से आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ला सकते हो। आप अपने दोस्त को भी पूछ सकते हो, आपके रिश्तेदारों को भी पूछ सकते हो। देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। लेकिन मैं ये क्यों चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ? तो ये चैनल मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने इस फिटनेस जर्नी जब मैंने शुरू की थी तो काफी सारी दिक्कतों का सामना किया, और मैंने बेसिकली ये जाना कि चीजें अवेलेबल तो है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है, लेकिन वो एक ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं है। और जो अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कम है, और जो फेक इंफॉर्मेशन है
जो इंफॉर्मेशन आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो वेल क्वालिफाइड पीपल, ऐसा आप फिल्टर करना बहुत मुश्किल है कि कौन सही इंफॉर्मेशन बता रहा है, कौन गलत इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो आप अगर इंटरनेट पे जाओगे तो कई सारी कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कई लोग बोलेंगे कि आपको फैट्स खाने चाहिए, आपको घी खाना चाहिए, आपको तेल में बनी चीजें खानी चाहिए। तो दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है कि आप ऑयल लेस खाओ, आप तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो। तो कौन सही है? कुछ लोग बोलते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, दूसरा ग्रुप बोलता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी मत खाओ। कोई बोलता है कि आप एक योग जो रहता है अंडे के अंदर का योग, तो आप उसको खाओ। कोई बोलता है उसको रिमूव करो। तो कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको कंफ्यूज कर देगी। कई सारे लोग हैं जिनको साइंटिफिक बेसिस का पता नहीं है, फिर भी वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि देयर इज लॉट ऑफ फेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो कई सारे आपको चैनल्स मिलेंगे कि ये वाला जूस पियो और 2 दिन के अंदर 3 इंचेस 6 इंचेस तक चर्बी अपनी कम करो, या फिर ये जूस पियो और आपका लिवर क्लीन करो। ये काफी ज्यादा हार्मफुल इंफॉर्मेशन है, ये काफी फेक इंफॉर्मेशन है। ये आपको आप अगर ऐसी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप काफी ज्यादा ट्रबल में आ सकते हो, काफी नुकसान होगा आपको ये इंफॉर्मेशन फॉलो करके। तो एक कमी सी थी, एक अच्छी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना और एक चैनल पे कंसिस्टेंटली वो बताना। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक चैनल शुरू करना चाहिए और जो मैंने चीजें जानी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। जब आप वेट लॉस के बारे में सोचते हो तो सबसे पहली चीज आपके मन में आती है कौन सा डाइट फॉलो करें। वहां पे कई सारे डाइट्स अवेलेबल है, जीएम डाइट से लेके जूस डाइट से लेके दीक्षित डाइट है, दिवेकर डाइट है जहाँ पे आप बेसिकली स्मॉल इंटरवल्स में खाते हो, इंटरमीडिएंट फास्टिंग है, ओमैड है, देन उसके बाद आपका कीटो डाइट है, देन पेलियो डाइट है, देन मेडिटेरियन डाइट है। ऐसे कई सारे डाइट्स अवेलेबल है जो सभी डाइट्स क्लेम करते हैं कि हमारा जो डाइट है वो सबसे बेस्ट है। तो यकीनन सबसे बेस्ट डाइट है कौन सा, साइंटिफिकली प्रूवन सबसे बेस्ट डाइट कौन सा है? क्योंकि जब आप फिटनेस जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज रहती है, मुझे सबसे हेल्दी वाला जो मेरा नेचुरली वेट कम करे वो वाला डाइट, जो मुझे नेचुरली फिट बनाए और सबसे कम से कम समय में वो मुझे फिट बनाए, ऐसा डाइट हमें चाहिए रहता है। तो मैं भी जब ये वाला डाइट देख रहा था तो मैंने कई सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, कई सारे डॉक्टरों के इंटरव्यूज, न्यूट्रिशनिस्ट के इंटरव्यूज मैंने पढ़े। काफी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद मैंने जो मेरा डाइट है वो फाइनलाइज किया है। उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स मैं डालूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कई सारे बड़े फॉर्मेट में अवेलेबल है। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है कि मुझे ये बताओ कि आज मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ कि अगले हफ्ते में क्या करूं, मुझे ये बताओ कि अगले महीने में मैं क्या करूं। ये जो स्टेप बाय स्टेप गाइड या स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो जो भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो उसको जो एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी की हैंड होल्डिंग की जो जरूरत होती है गाइड करने की, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं पे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ऐसे एक वीडियो सीरीज बनाऊं जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि मैंने खुद ने क्या किया है और मैंने क्या गलतियां की जो आप मत करो। तो वो मैं एक बताना चाहूंगा। अगेन, एक्सपेंसिव जिम्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने खुद ने बेसिकली कोई भी जिम नहीं लगाई। जो भी मैंने किया घर में ही किया, जो भी न्यूट्रिशनल फूड्स मैंने खाए मैंने घर में ही खाए। और ये सारी जो चीजें हैं आप घर में आराम से कर सकते हो। आपको न्यूट्रिशन अच्छा रखना पड़ेगा इन सभी चीजों के लिए। ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें का न्यूट्रिशन कैसे है। मैंने खुद ने कभी भी इस जर्नी के दौरान प्रोटीन पाउडर नहीं खाई, मैंने सारी नेचुरल चीजें लेके वेट रिड्यूस किया है। तो या प्रोटीन पाउडर भी नेचुरल होती है अगर आप उस बेसिकली जाना चाहें तो, लेकिन मेरा सजेशन है आप अवॉइड करो। जहां तक भी आप घर का ही खा के आप न्यूट्रिशन पूरा कर पा रहे हो तो आप उसी में ही फोकस करो। देन मैंने कई सारे लोगों से पूछा, मैंने कई सारे यूट्यूब पे भी देखे, तो जो भी सारे वेट लॉस के रेसिपीज थे वो सारे टेस्टलेस
ऑयललेस, जिसमें कम मसाला हो, सभी ऐसी ऐसी चीज है। कुछ ग्रेवी वाली चीजें नहीं थी जो हमें एज एन इंडियन पसंद होती है। हमें पनीर बटर मसाला पसंद होता है, पालक पनीर पसंद होता है, बटर चिकन पसंद होता है, फिश करी पसंद होती है, या फिर आप ऐसे चिकन टिक्के वाली या फिर पनीर टिक्के वाली जो रेसिपीज होती है, वो छोड़ के आपको कई सारी ऐसी टेस्टलेस रेसिपीज बताई जाती है कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। कितने दिन तक आप उसको कर पाओगे? आप उसको 1 महीने तक करोगे, 2 महीने तक करोगे? और यही गलती मैंने पहले भी की थी। मैंने सभी ऐसी चीजें फॉलो करके मेरा वजन रिड्यूस किया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने लगे वो वजन फिर से बढ़ने में। तो ये चीजें काम नहीं करती एज लॉन्ग एज इट इज नॉट सस्टेनेबल। ऐसा खाना जो आपको हैप्पी ना बनाए, आपको सेटिस्फाई ना करे, वो बिल्कुल भी मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। मैं जैसे कि मैंने बताया कि जब मैंने फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी 3 महीने के बाद सही से रिजल्ट्स दिखने चालू हो गए। लोगों को ये दिखना चालू हो गया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है मुझ में। और यकीनन मैंने 3 महीने में 18 किलो कम किया था। 127 से मैं 18 किलो कम आ गया था। तो काफी सारे लोग जो मिल रहे थे वो पूछ रहे थे क्वेश्चंस कि अरे आप कुछ कर रहे हो क्या फिटनेस के लिए? एंड वो पूछ रहे थे तो फिर आपने फैट्स खाना तो बंद किया होगा, आप अभी ऑयल फ्री रेसिपीज बना रहे होंगे, आप अभी आपने सॉल्ट बिल्कुल भी बंद किया होगा, नमक खाना, आपने अभी बिल्कुल भी चिकन, फिश, पनीर ये चीजें काफी बंद करी होगी। तो ये क्वेश्चंस जब आते थे तो मुझे काफी एक हंसी आती थी, क्योंकि मैंने उल्टा ये चीजें ही अच्छी है जो आप खा सकते हो, टेस्ट आप ला सकते हो आपके खाने में। वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा के मैंने मेरे थ्रू आउट जर्नी में बॉइल्ड वेजिटेबल्स या फिर बॉइल्ड ब्लैंड सलाड्स कभी भी नहीं खाए। मैंने सारी टेस्टी और इंटरेस्टिंग चीजें खाई है जो हम रेगुलरली खाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस थे, तो मुझे जरूर लगा कि ये सारे चीजों के आंसर्स करने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चंस है कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है बाय द वे। देन अगेन जब भी मैं बाहर घूमता हूँ अभी, तो कई सारे ओबीज लोग मुझे दिखते हैं जो अजनबी होते हैं। सपोज मैं कहीं पे घूमने गया तो उधर मॉल में कोई मिल गया, ऐसे दिख गया मुझे, तो मुझे जब कोई ओबीज आदमी दिखता है तो मुझे बेसिकली काफी बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी मेरे 33 ईयर्स में काफी ओबीज था, काफी फैट था। तो मुझे मन करता है काफी उनको जाके बताने का कि अरे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अभी, तो आप इस इंफॉर्मेशन को समझो और ये डाइट प्लान और ये इजी वाला स्टेप्स यूज करके आप भी काफी ज्यादा वेट रिड्यूस कर सकते हैं, आप भी फिट हो सकते हो। क्योंकि मेरे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले ये था कि मुझे भगवान ने ही ऐसा बनाया है, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि मैं कभी भी फिट नहीं हो सकता, मैं कभी भी स्लिम नहीं हो सकता। लेकिन जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली और जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तब मुझे समझा कि कोई भी व्यक्ति फिट हो सकता है अनलेस दे आर सम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशंस। बट मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द पीपल, 99% तक लोग आराम से फिट एंड फाइन हो सकते हैं। उसमें कोई भी अड़चन आपको नहीं आएगी अगर आप सही से फॉलो करोगे सही एडवाइस। आज के आखिरी टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन से डाइट्स अवेलेबल है वेट लॉस के लिए। जब भी हम चूज करेंगे, कोई डाइट सिलेक्ट करेंगे फॉर दिस फिटनेस जर्नी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या है, उन सब के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कौन सा डाइट की क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो उसका एक डिटेल एनालिसिस हमको चाहिए होगा टू डिसाइड कि कौन से डाइट से हम आगे जाए, कौन से फिटनेस रिजाइम से हम आगे जाए। तो अगर आप ब्रॉडली देखते हैं तो कई सारे डाइट्स अवेलेबल है। ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, वो सारे लिखते बैठेंगे तो। लेकिन जो प्रोमिनेंट डाइट्स हम देखते हैं तो वो सारे इस कैटेगरीज में आते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं उनके प्रोज एंड कॉन्स नहीं बता रहा, अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि वो डाइट्स है क्या इन वेरी शॉर्ट। इसके बारे में एक डिटेल प्रेजेंटेशन मैं बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले हमें बेसिकली ये समझना होगा कि ये जो मोटापे की प्रॉब्लम है ये क्यों होती है। ये जो फिटनेस से हम दूर जाते हैं, अनफिट होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, वो क्यों होते हैं।
वो समझना काफी ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में हम फिर से रिविजिट करेंगे इस टॉपिक को और वहां पे डिटेल में बात करेंगे कौन सा डाइट अच्छा है। तो सबसे पहले डाइट्स की बात होती है तो फैट डाइट्स की बात होती है, जो बेसिकली शॉर्ट टर्म में काम करता है। टिपिकली लोग इसको फॉलो करते हैं जब उनकी शादी होती है, जब किसी शादी में आपको जाना होता है और आपको वेरी क्विकली एक बड़ा सा वेट लॉस करना होता है, कुछ इंचेस लूज करने होते हैं। टिपिकली ये वाटर वेट लूज करता है आपका विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 वीक और मैक्स 10 डेज। इन वाले डाइट्स को आप जरा सस्टेन नहीं कर पाते हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, ये बस एक उस ओकेजन के लिए रहता है, शादी है किसी का फंक्शन है उसके लिए। ये टिपिकली इन्वॉल्व होता है इसमें चीजें लाइक स्टार्व करना, भूखे रहना काफी टाइम तक, और सिर्फ जूस पीना या फिर सिर्फ सलाद खाना, सिर्फ वेजिटेबल्स खाना, ऐसे ये वाला डाइट जिसपे आप ह्यूज कैलोरीफिक डेफिसिट रखते हो और आप बेसिकली अनहेल्दी तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए आपका वेट लूज करते हो। तो ये सारे बेसिकली बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो। दूसरे डाइट की हम जब बात करते हैं, जो कई सारे आपके जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको बाकी का कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, बस आप हेवी एक्सरसाइज करो, 2-2.5 घंटे जिम में आप स्पेंड करो और एक प्रोटीन पाउडर ले लो दिन में 2-3-4 बार, और आप 150 ग्राम प्रोटीन खाओ रोज, और बाकी कुछ आप जो भी खाना खा रहे हो वैसे ही खाना स्टार्ट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जब है ये वाला रूटीन ये कुछ लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली यंगस्टर जो लोग रहते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, हायर स्कूल्स में, बेसिकली 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन में, वो काफी सारे लोग ये वाला फॉलो करते हैं। मैंने खुद ने 2008 में जब मैं कॉलेज में था तो ये वाला फॉलो करके वेट काफी लूज किया था मैंने, लेकिन अगेन वो चल नहीं पाया, फिर से बाउंस बैक हो गया। देन एक डाइट है जो इसमें आपको फ्रीक्वेंटली खाना पड़ता है। हर 2 घंटे के बाद आप छोटा पोर्शन में मील लीजिए और ऐसे 7 से 8 मील्स आप दिन में खाइए, छोटे छोटे मील्स में। तो रुजुता दिवेकर जी है जो इस मील को काफी प्रमोट करती है, और डेफिनेटली मैंने 2012 में ये वाला मेथड फॉलो किया था, जहाँ पे मैं छोटे छोटे मील्स ले रहा था फ्रिक्वेंटली हर 2 घंटे के बाद, और एक्सरसाइज भी काफी ज्यादा कर रहा था मैं उस टाइम पे, और वो करते करते मैंने काफी सारा वेट लूज किया था। लेकिन अगेन वो ज्यादा चल नहीं पाया, वो सस्टेन नहीं हो पाया। 6 महीने के अंदर ही अंदर मैंने काफी सारा वो वेट फिर से गेन कर लिया। तो ये एक तरीका है जो लोग फॉलो करते हैं। देन एक काफी प्रोमिनेंट डाइट आजकल लोग फॉलो करते हैं, पिछले 3-4 साल में काफी पॉपुलर हुआ है, जिसको कहते हैं दीक्षित डाइट। इसमें आपको दिन में सिर्फ 2 बार खाना होता है, आप अपनी समय चूज करो जब भी आपको खाना है, और आपका खाना आपको 55 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है खाके। बस इतना ही ये डाइट कहता है। तो आप इसमें जो भी चाहिए वो खा सकते हो। तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्यों ये डाइट आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। देन एक अलग टाइप का डाइट आता है, उसको कहते हैं पेलियो डाइट। ये वो डाइट है जो आदि मानव आज के 20,000 साल पहले, 30,000 साल पहले लोग बेसिकली जो खाते थे, जब खेती नहीं थी इतनी ज्यादा, जब बेसिकली ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी बहुत ही प्रिमिटिव स्टेट में थी, तो उस टाइम पे जो बेसिकली आदि मानव हमारे खाते थे, वो जो भी खाते थे वो सभी चीजें पेलियो डाइट के अंदर आती है। तो उसके बारे में बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग डाइट है। देन एक नया डाइट है बेसिकली जिसको लोग काफी पॉपुलैरिटी मिली है, काफी सारे सेलिब्रिटीज इसको फॉलो करते हैं, कीटो डाइट। तो कीटो डाइट में बेसिकली आपका जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो मिनिमम रखना पड़ता है, 20 ग्राम से भी नीचे, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट कम करने के बाद आप मॉडरेट प्रोटीन और हाई फैट खाते हो। तो इस टाइप के डाइट में भी काफी ज्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी काफी डिटेल बात करेंगे हम। और आखिरी एक डाइट है, बेसिकली वो डाइट नहीं है, एक ईटिंग पैटर्न है, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहाँ पे आपको 2 मील्स के बीच में, 2 खाने के बीच में गैप रखनी पड़ती है, और ये जो गैप है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके बॉडी को कैसी गैप सुटेबल है। तो कुछ लोगों के लिए दिन में 2 बार खाना, जिसको कहते हैं 16:8 फास्टिंग,
कुछ लोग फॉलो करते हैं 20:4, मतलब 2 मील्स के बीच में 4 घंटे का गैप बेसिकली, और पूरे फिर से साइकिल में 20 घंटे का फास्टिंग। तो ये भी काफी एक पॉपुलर मेथड है। 1 मील अ डे या फिर ओमैड, ये काफी पॉपुलर इसमें से एक स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पे आप दिन में एक ही बार खाते हो, मतलब आप 1 घंटा खाते हो और 23 आवर्स का आप फास्टिंग करते हो। इस 23 आवर्स में आप कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ आप ऐसी चीजें खा सकते हो जो आपकी इंसुलिन को ट्रिगर ना करे। तो वो होती है ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी, ऐसी वाली चीजें। तो इन सभी डाइट्स के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने जाना, मैंने कई सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, कई सारे डॉक्टरों से बात की, और उसके बाद मैंने एक डाइट और मेरा फिटनेस रिजीम बनाया, जो मैं इस चैनल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू।